मित्रों, कलयुग के बाद युग कैसा होगा? तो दर्शकों, आप लोग ये सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में काल यानी समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। दोस्तों, अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। मित्रों, कलयुग यानी एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा हुआ और सभी मानसिक रूप से दुखी हो। धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह गया हो। वर्तमान परिस्थिति में यह चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, आज चारों ओर अहंकार, पार्टी विरोध, लालच और आतंक दिखाई देता है। मित्रों, कलयुग कितना बचा है? अभी पुराणों में कलयुग को मनुष्य के लिए श्राप माना गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि कलयुग कब शुरू हुआ या फिर इस श्रापित युग का अंत कब होगा और इसके बाद कौन सा युग आएगा? तो आइए दोस्तों, जानते हैं कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा और कलयुग में किस तरह से मनुष्य रहेंगे। तो स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल माई आइडियल राम में। मित्रों, कलयुग के बाद कैसा होगा युग? धार्मिक ग्रंथ के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। दोस्तों, गीता में इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। ऐसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरी शरीर को धारण करती है, दिन के बाद रात होती है। जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होता है, ठीक उसी तरह दोस्तों एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना एक अटल सत्य है। मित्रों, विष्णु जी के अनुसार कलयुग ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तो समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत में दोस्तों स्त्री केशों से सुसज्जित होंगी और अभी जिन केश को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केश को कलयुग में स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। उसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी के बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद जिस दिन पुरुष पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलेश होने लगेगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेगा, लोग अपने ही घरों में अपने को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। उसके बाद में शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग हम पर हावी हो जाएगा तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नई युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ फिर से नया शुरुआत होगा। दोस्तों, आइए अगली कड़ी में जानते हैं कलयुग कितने साल बचे हैं। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग 5121 वर्ष बीत चुका है और 4,26,880 वर्ष अभी बाकी है। मित्रों, कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। मित्रों, कलयुग का अंत कौन से सन में होगा? दोस्तों, ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 साल रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगे। बेईमानी और अनायास धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में कोई संकोच नहीं करेगा। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास, सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। गायें दूध देना बंद कर देंगी। मानवता नष्ट हो जाएंगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनको अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ बेविचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन, कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा। शादी जैसे पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी के बीच कलेश रहेगा। दोस्तों, कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा और जब आतंक अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी के समस्त अधर्मियों को नाश कर देंगे।
मित्रों शिव पुराण के अनुसार कलयुग, वहीं शिव पुराण में कलयुग के बारे में बताया गया है कि शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य कर्म छोड़कर दुराचार में फंस जाएंगे, यानी गलत कर्मों में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में जाएंगे, दूसरों के धन को हड़पने की इच्छा मनुष्य के मन में घर बना लेगी और पराये स्त्री पर मनुष्य का मन असक्त होने लगेगा तथा वो दूसरे प्राणी की हिंसा करने लगेंगे। सभी अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। ये ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य गुण, नास्तिकता और पशु बुद्धि वाले होंगे। संतान अपनी माता पिता से द्वेष रखेंगे। ब्राह्मण वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए विधा का अभ्यास करेंगे और जाति के कर्म को छोड़कर दूसरे जातियों में बटेंगे। दोस्तों, आज शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें सच घटित हो रही हैं। दिखाई दे रहा है कि जबकि कलयुग ने अभी सिर्फ 5000 साल पूरे किए हैं और इसे समाप्त होने में अभी लाखों वर्षों बाकी हैं। तो दोस्तों जरा सोचिए, कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो उस समय क्या होगा। इसके अलावा भगवान शिव ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसा होगा, जिसके वर्णन महाभारत में किया गया है। दोस्तों, घोर कलयुग में श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी बारिश, आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती करना छोड़ देंगे। कपड़े नहीं होंगे, पानी पीने के लिए नहीं बचेगा। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। मनुष्य की उम्र अधिक से अधिक 12 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, क्रोध तथा बुढ़ापे और शोक ग्रस्त होंगे। उस समय रोग के कारण इंद्राणी हीन हो जाएगी। मित्रों, युधिष्ठिर ने बताया कैसा होगा कलयुग में। ऐसा होगा कि उसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग में जब पाप अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा तो मैं अवतार लूंगा और पृथ्वी को सभी पापों से मुक्त करूंगा। अर्थात मित्रों, सृष्टि युग का परिवर्तन 22वां चक्र पूरा 22वां चक्र में प्रवेश करेगा। फिर 9 युग का प्रारंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं सतयुग की कहानी। सतयुग की अवधि लगभग 17,28,000 वर्ष होगा। इस युग में मनुष्य की आयु 4000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापित होगी। मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म में विश्वास करेंगे। मित्रों, सतयुग में मनुष्य अपने तप बल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोग अपने शरीर और पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन के सभी सुख होंगे। लेकिन दोस्तों, सतयुग आने में अभी काफी लंबा समय है, तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें। दोस्तों, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके कलयुग के बाद कैसा होगा युग। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।